मांगे थे, उसके सापेक्ष उन्होंने 1.25 घंटे बहस करी और फिर भी उनका आधा सबमिशन रह गया, ऐसा आशीष चतुर्वेदी साहब का कहना है। एक पैरा पढ़ना था, उस पैरा को पढ़ने के लिए कोर्ट उनको 10 मिनट दे रही थी, मुश्किल से 5-7 लाइनें होंगी, ठीक है। तो कहते साहब 5-10 मिनट में हम जो है 2-4 लाइनें नहीं पढ़ पाएंगे। मतलब कितना वो चीज़ों को घसीटते हैं, कितना वो चीज़ों को लपेटते हैं, उसका अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि एक पैरा जो 3-4 लाइन का था उसको पढ़ने के लिए उनको 10 मिनट कम पड़ गए, ठीक है। और उन्होंने 15 मिनट मांगे थे, 15 मिनट के सापेक्ष उन्होंने लगभग 1 घंटा कल बहुत अच्छा भाषण दिया। पॉलिटिकल रूप से बहुत अच्छा भाषण था। जो लोग 10% EWS चाप रहे हैं, 15% आबादी होने के बावजूद 10% उधर रिजर्वेशन ले रहे हैं और 50% की वैकेंसी इधर ले रहे हैं, उसके बाद भी उनको लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा। बस कुछ ऐसा ही भाषण वो कोर्ट में दिए जा रहे थे, ठीक है। तो भाषण के पर्पज से अगर देखा जाए तो भाषण उनका बहुत अच्छा था। जिस तरीके से अपने ही समाज के लोग पहले देते थे कि हम समाज के लिए ये कर देंगे, रवि निषाद भाई गुड आफ्टरनून, हम अपने समाज के लिए ये तीर मार देंगे, जब तक बहन को हाथ पे राखी बांध रहे हैं, जब तक इसको नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा तब तक हम लोग नहीं लेंगे, हमारा कोई साथी रहेगा तो लखनऊ में सैलाब आ जाएगा, फलाना फलाना, इस टाइप का, ठीक है। उसी टाइप के कुछ समाज वाला ही आर्गुमेंट कल आशीष चतुर्वेदी साहब कर रहे थे, ठीक है। पैसा लिया था तो समाज का वाला भाषण दे रहे थे। लेकिन हम लोगों को ये समझना होगा कि उस भाषण कोर्ट भाषणों पर नहीं चलती है, कोर्ट एक्ट, रूल और कानून पे चलती है। ऐसा नहीं कि आशीष चतुर्वेदी साहब को कानून नहीं पता है, लेकिन कानून, जगबीर भाई नमस्कार, कानून ऐसा नहीं कि वहां पर उनको पता नहीं, हमसे 1000 गुना ज्यादा उनको कानून पता है। इसी वजह से तो वो कानून एक एक वर्ड को बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे। ये सारी बातें थी। जो कल बहस उन्होंने शुरू की, जो बहस वो कर चुके थे, विकास श्रृंखला वाला, वो कई NCT दिल्ली वाला, वो बार आदर पढ़ लीजिए, फलाना धमाका पढ़ना चाहिए था, जबकि कोर्ट उस पर कह चुकी थी। कल संदीप दीक्षित साहब का आर्गूमेंट था, सुदीप सेठ साहब का आर्गूमेंट था, गोदयाल मैडम का आर्गूमेंट था, इन सबने उस जजमेंट के विषय में स्पेसिफिक बता दिया था। वो जजमेंट दरअसल अगर मोटा मोटा देखा जाए तो वो जजमेंट जो है किसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस का, रिजर्वेशन का मैटर ही नहीं है, वो एक एलिजिबिलिटी के लिए थी। तो उस पर कोर्ट ने उस पर फाइंडिंग दी थी, तो उसको किसी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल नहीं किया जा सकता। इस पर वो काफी डिटेल बहस करिए। जब उनके पास कुछ नहीं बचा, भाई अगर कोई व्यक्ति पैसा लेगा तो उसको कुछ न कुछ काम करके भी दिखाना पड़ेगा, ऐसे तो हजम नहीं कर पाएंगे। जिसे प्रत्यावेदन के नाम पे लोगों ने लिया, बाद में ये कह करके बच गए कि वो अधिकारियों ने मना कर दिया और थोड़ा पैसा हमारा डंप हो गया। जैसे उन्होंने 6 सितंबर को नियुक्ति पत्र दिवस मना लिया, उसके लिए 5-5 हज़ार 8-8 हज़ार रुपये, लाखों रुपए लिया, उसके लिए उन्होंने फोटो खिंचवाया बाकायदा अलग अलग लोगों के यहाँ। तो कुछ न कुछ काम दिखाना पड़ता है। तो अब चतुर्वेदी जी ने पैसा चूंकि लिया है तो कुछ न कुछ काम दिखाना था। उस काम को दिखाने के लिए उनको कुछ न कुछ कोर्ट में बोलना था। अब कोर्ट में उन्होंने कोई 40 मिनट बहस की और 40 मिनट में बहुत बढ़िया इमोशनल ब्लैकमेल की, क्योंकि उनको मालूम है कि सामने शुक्ला जी बैठे हैं, चतुर्वेदी जी बहस कर रहे हैं, ठीक है। तो शायद कुछ भाई दिल पसीज जाए कि अरे ये तो हमारे ही लड़के बच्चे हैं, इनको क्यों हम बाहर करते हैं। तो उन्होंने बड़ा इमोशनल किया कि हम नहीं चाहते कि ये लोग बाहर हों या पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाए। और मुझे हंसी अपने ही समाज के उन लोगों पर आती है जो उनके बार बार पैर छूने जा रहे थे। ऐसे लोगों को तो जूतों से मारना चाहिए, उनको अपना जीजा बना ले रहे थे, ठीक है। तो हमको तो मालूम था इनकी नस्ल कैसी है, और अपनी नस्ल को बचाने के लिए चतुर्वेदी जी बहुत अच्छी बहस कर रहे थे, बहुत अच्छा भाषण दे रहे थे। भाषण चलता रहा, फिर लास्ट में कुछ चीजें उन्होंने फैक्ट वाली उठाई। एक तो वही कहते ना कि जब तक वकील को आप कुछ चीजें
पूरी चीज नहीं। देखो, वकील और डॉक्टर से कोई बीमारी छुपानी नहीं चाहिए, उसके पास जितना जो कुछ है तुम अपने सारा उसको बता दो, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। तो ये सब चीजें कल संदीप दीक्षित साहब बहस करके चले गए। तो 22nd अमेंडमेंट जो बताया था उसमें ATRE को जो है हर बार करवाने की बात कही गई थी। तो वही संदीप दीक्षित का आर्गुमेंट था कि जब आप ATRE हर बार करवाओगे तो फिर वो पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट कैसे नहीं हुआ, इस पर वो वही बार बार फोकस दे करके कह रहे थे। तो वो चूंकि अमेंडमेंट हो चुका था, संशोधन हो चुका था, वहां पर संदीप दीक्षित साहब का है कि ये कभी संशोधित नहीं हुआ। इतना आर्गुमेंट उनका थोड़ा सा वो कहीं से उसी को लेकर के उन्होंने उस चीज को उठा लिया। ठीक है, लेकिन हमारे लिए राहत की बात है, चूंकि इन सब पर डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन डबल बेंच कर चुकी है 40, 45, 60, 65 मुद्दे पर। तो इस मुद्दे पर हमें नहीं लगता कि कोई ज्यादा बहस करने की जरूरत है। इसीलिए कोर्ट बार बार कहते हैं आपको जो कुछ कहना है रिटर्न सबमिशन में आप कह दीजिए। भगवान दास भैया नमस्कार। तो लेकिन वो थे कि पीले पड़े थे। अब भाई मिश्रा जी हैं, शुक्ला जी हैं, सब एक ही बिरादरी के हैं, तो काहे नहीं सुनेंगे, तो बेचारे मजबूरी में सुनते रहे। लास्ट में 2-3 चीजें हो गई। देखो वही चीज है ना कि आप किसी भी चीज का आप पूरे कॉन्फिडेंस से और ये आप में क्वालिटी होनी चाहिए कि आप छोटी से छोटी चीज को भी ब्रांड बना करके पेश कर दो। हमारे नेताजी जो वर्तमान में हम सबके प्रधानमंत्री हैं, वो हर चीज को उत्सव में बना देते हैं। उन्होंने महामारी को भी उत्सव में बदल दिया, उन्होंने बिक्री को भी देश हित से जोड़ दिया, उन्होंने हमारे जो भी निजी कंपनियां बिकी, बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हुआ, उन सबको भी उन्होंने उत्सव और देश हित में प्रूफ करने का काम किया और उसको भी उन्होंने सेलिब्रेट कर लिया। ठीक उसी तरीके से चतुर्वेदी साहब जो चीजें ऑलरेडी डिफाइन हो चुकी हैं, उन चीजों को लोअर बेंच में कैसे डिफाइन करवा देंगे, ये समझ से परे मेरी बात है। अब कोर्ट क्या ऑर्डर करती वो तो अलग बात है, लेकिन हमारे अगेंस्ट नहीं कर पाएगी ऐसा मुझे भरोसा है। अगर करती है तो हमारे अगेंस्ट नहीं करेगी। ये जरूर है कि हो सकता है अपने समाज के लोगों के लिए वो कुछ रिकमेंडेशन दे, बट हमारे अगेंस्ट नहीं कर पाएंगे, ऐसा मुझे अपने कानून, एक्ट और जुडिशरी पर इतना ही भरोसा है कि शायद रूल और एक्ट के अगेंस्ट वो नहीं जा पाएंगे। ये सारी चीजें। अब बहस क्या हुई? बहस जो देखिए मैं बताता हूं कि अगर आप दुकान पर गए और बोले भैया जरा 1 किलो चीनी दे दीजिए, तो वो आपको 1 किलो चीनी ही देगा, आपको नमक अलग से नहीं देगा।